ये आ गया बिटकॉइन। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसका ऑटोमेटिक बोट हम इसमें ऐड करेंगे, एक बाय का और एक सेल का, चैट जीपीटी की मदद से। तो अभी इसका रेट जैसे मिसाल के तौर पर चल रहा है 65,600 समथिंग। अगर हम लोग चलते हैं इस पे चैट जीपीटी पे और चैट जीपीटी से हम बात करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश पे ही उससे बात करें। लेट से मैं रोमन उर्दू में उससे बात कर रहा हूँ, या करंट रेट BTC करंट रेट इज़ कितना है, 65,500 लेट से, ये ठीक है, डॉलर पे। ये मैंने इंग्लिश में यूज़ टू इंग्लिश में मैंने बात की। अब मैं लेट से आप समझाने के तौर पे मैं इससे बात कर रहा हूँ कि मुझे एक बोर्ड बना कर दे दें। मैं चाहता हूँ, या मुझे 4 ऑर्डर्स, या अगर इसको इस तरह भी कर लें, MT4 का ये एक कोड बना कर देते, जिसमें 4 ऑर्डर्स ओपन हो जाए, हर ऑर्डर का साइज 0.02 लोड हो, पहला ऑर्डर इसको अगर इस तरह मैं लिखूँ, फर्स्ट ऑर्डर TP यानी टेक प्रॉफिट हम कह लेंगे। अगर हम लोगों ने 65,500 पे किया तो मैं चाहूँगा कि 65,600 पे वो इनका TP क्लेम करें। और इसी तरह सेकंड ऑर्डर का ये मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सेकंड ऑर्डर का मुझे ये दे दें, और इसको मैं चेंज कर लूँ, इसको मैं बोलूँ 700 पे सेकंड TP दे दें। और इसी तरह मैं अगर बोलूँ थर्ड ऑर्डर का TP मुझे चाहिए लेट से 800 पे। और अगर इसी तरह फिर जो कि आखिरी ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर का TP शुड बी ऑन लेट से 9। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये जस्ट एक एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ये 4 ऑर्डर्स हो गए। 4 ऑर्डर का मैंने पहले इनको बोला कि मुझे 4 ऑर्डर्स का वो दे दें, सही है ये। अच्छा, हम लोग बाई पे जा रहे हैं, तो क्योंकि बाई पे जा रहे हैं तो ही आगे ऊपर जाने पे हम लोगों को TP मिल रहा है, TP हम लोग उस पर क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका स्टॉप लॉस हम सेट करेंगे, स्टॉप लॉस फॉर ऑल 4 orders should be on 65,300 KLM फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये मैंने इसको कमांड दे दिया। अब चैट जीपीटी मुझे एक कोड बना कर देगा, वो कोड हम लोग मेटाफोर उसमें खोलेंगे, ओपन करेंगे। तो ये कोड जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट टाइम में ये सही कोड नहीं देता तो हम लोग इनके साथ वो एरर्स निकाल के देंगे। एरर्स चैट जीपीटी वो सारे हम लोगों को साथ ही साथ बताता रहेगा। ये हम लोग आ गए मेटा ट्रेडर्स में, और मेटा ट्रेडर्स में आ गए। यहाँ पे आते ही मैंने F4 का बटन दबाया, F4। तो F4 का बटन जैसे ही दबाएंगे आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो खुल जाएगी, कुछ इस तरह की विंडो, ये इस तरह की विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे हम लोगों ने ये विंडो खुलते ही ना, यहाँ पे एक न्यू फाइल के नीचे न्यू बटन का ऑप्शन है, इस पर प्रेस करते ही आपके पास कुछ इस तरह की विंडो खुल जाएगी। और इस पे जो सबसे पहला ये कोड जो मैंने बोला था वहाँ पे एक्सपर्ट एडवाइज़र का, वो ऐड करेंगे। बस नेक्स्ट करते जाएंगे।
ये हम लोग बाय का कर रहे हैं, तो नेम में मैंने बाय डाल देता हूँ, बाय। तो ताकि ये मेरे विंडो बार में बाय के नाम से शो, और नेक्स्ट करते जाएंगे, ठीक है, और कुछ नहीं करना। और ये विंडो खुल जाएगी, यहाँ पे इसको सेलेक्ट ऑल करना है, और जो आपने वहाँ सेलेक्ट किया था चैट जीपीटी के कोड में, जो कि यहाँ से सेलेक्ट किया था, ये हमने कॉपी पेस्ट किया था, ये सारा जो ब्लैक विंडो में हमारे पास है, ये सारा हमने कॉपी पेस्ट किया था। हमने इस तरह, या तो इस तरह सेलेक्ट ऑल करो, इस तरह नहीं, या तो ये यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, इसको कॉपी करो, ये सारा जो बॉक्स के अंदर कोड होगा वो सारा कॉपी हो जाएगा। और फिर हम जाएंगे उस पर जहाँ पे हम लोग अभी एक नया विंडो खुला था ना यहाँ पे, तो इसमें पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे पेस्ट करते ही क्या होगा, फिर पेस्ट कर दिया हम लोग, यहाँ पे इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करते ही नीचे आ जाएगा एरर्स, अगर इसमें एरर्स होंगे तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे बिल्कुल बॉटम पे एरर्स, 0 एरर्स आ रहा है। तो लेकिन 4 वार्निंग्स दे रहे हैं। अभी हम हमारा जो वार्निंग्स है वो उस पर ध्यान नहीं देंगे, अभी उसको इग्नोर करें। इनिशियल स्टेप्स में मैं सिर्फ ये दिखाऊंगा, एरर्स नहीं आ रहे, इट मीन्स कि इसको काम करना चाहिए इस कोड को। अब इस विंडो को मैंने क्लोज करते ही मैं उस पर जाता हूँ, वापस MT4 पे जा रहा हूँ, और MT4 पे जाते ही कुछ ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पे आप देखें बाय का बटन खुल गया। तो अगर मैं इसको ड्रैग करूँ यहाँ पे ले आऊँ और देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये देखें आप, जैसा आप देख सकते हैं खुद ही 4 मेरे वो खुल गए, ऑर्डर्स खुल गए। लेकिन ये 4 नहीं है, 3 है, तो चौथा पता नहीं क्यों नहीं खुला। फ़िलहाल देखते हैं, इसको समझते हैं। इसने अगर ये 4 ऑर्डर्स खोले तो एक पहले की टीपी यहाँ पे आ जाएगी, दूसरे की यहाँ पे आ जाएगी, तीसरे की यहाँ पे आ जाएगी। और अगर ये रिवर्स जाती है तो यहाँ पे आके स्टॉप लॉस क्लेम कर लेगा। या तो आप इसको मैनुअली भी मॉडिफाई कर सकते हैं, इस तरह करके एक एक करके यहाँ पे ले आओ। यहाँ तक आप अपना मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस है वो सेट कर लें। जैसे ये है, अब मैं मैनुअल कर रहा हूँ। ये यहाँ पे आते ही मेरा जो स्टॉप लॉस है वो क्लेम हो जाएगा, और ऊपर जाते ही मेरा 1 बाय 1 जो मेरा टीपी है वो क्लेम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये नीचे शो हो रहा है कि मेरा कितना स्टॉप लॉस और कितना हुआ है। अभी मेरे पास बैलेंस जो शो हो रहा है वो ये है 862। तो अभी मेरा नेगेटिव में शुरू हो गया है। तो लेट्स से आगे क्या होता है, लेकिन अभी हम लोग जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग पर्पस हम लोग ये बोर्ड क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, मेक श्योर कीजिएगा कि ये जो ऑप्शन हो ना, ऑटो ट्रेडिंग, ये ओपन होगा, ये बटन इनेबल होगा, तो ही आपकी जो बोट होगा वो काम करेगा, अदरवाइज़ जो बोट होगा वो काम नहीं करेगा। अच्छा, ये तो हो गया बाय का। अब अगर हम लोग सेल का करेंगे तो मैं उस पर जाऊँगा वापस, क्या कहते हैं, चैट जीपीटी पे जाएंगे वापस, और चैट जीपीटी के पास जाते ही मैं उसको बोलूँगा कि ठीक है, या सिर्फ उर्दू में ही बात कर लें। अगर हम लोग उनको ये बोलूँ, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको बोलूँ, ठीक है, अब सेल के लिए भी सेम कोड प्रोवाइड करें। मतलब जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि चैट जीपीटी जस्ट इंग्लिश का मोहताज नहीं है। आप किसी भी उर्दू में मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं उर्दू जैसे कि स्क्रिप्ट नहीं होती अलिफ बे जैसे, उस स्क्रिप्ट में भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी भाषा में बस उस लैंग्वेज को रेफ़र करने की वो करें, कोशिश करें, तो वो खुद ही समझ जाएगा। अब मैं इसको एंटर कर रहा हूँ, तो ये मुझे मेटाफोर का ये कोड मेंशन करेगा ये सेल के लिए। तो अब ये पहले इनको कंप्लीट होने दें कोड को, उसके बाद हम इसको कॉपी करेंगे और उसी प्रोसेस को अगेन हम लोग रिवाइज करेंगे। ये कोड हो गया कंप्लीट। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करते ही मैं वापस जा रहा हूँ वहाँ पे, मैं जा रहा हूँ वापस मेटा ट्रेडर्स पे। मेटा ट्रेडर्स पे यहाँ पे आया हूँ। यहाँ फिर से मैंने F4 दबाया। F4 का बटन दबाते ही मेरे पास वापस इस तरह का विंडो खुल जाएगा। कुछ इस तरह का विंडो खुल जाएगा दोबारा अगेन। अब
ये विंडो खुलते ही मैं दोबारा अगर न्यू पे जा रहा हूँ, सही है, इसको चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने दोबारा न्यू पे गए और एक्सपर्ट एडवाइज़र पे नेक्स्ट किया। यहाँ पे हम नाम देंगे इस पर सेल, ठीक है। तो हम सेल देंगे और उसके बाद नेक्स्ट करते जाएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे। और ये विंडो खुल गया, ये सेल का है, देखिए आप देख सकते हैं। और उससे ऊपर जो पीछे जो विंडो है वो बाय का है, जो हम लोगों ने इससे पहले जनरेट किया था बोर्ड। अब सेल पे हम लोग इसको सेलेक्ट कॉल करेंगे, जो हम लोगों ने वहाँ से कॉपी किया था, अब उसको यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करते ही मैंने इसके ऊपर क्या करना है, कंपाइल करना है। कंपाइल करते ही देखते हैं इस पर एरर्स आता है या नहीं आता। देखिए 0 एरर्स आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये काम करना चाहिए इस कोड को भी। अब इस विंडो को हम लोग क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करते ही फिर हम लोग आ जाएंगे वापस मेटा ट्रेडर्स पे। मेटा ट्रेडर्स पे आते ही मैं इसको ड्रैग करूँगा। अभी देखिए आप देख सकते हैं सेल का वो बटन भी आ गया। तो अब जो पिछला ऑर्डर था वो अभी मेरा प्रॉफिट में जाना शुरू हुआ है। तो अभी इसको क्लोज़ कर रहा हूँ मैं, पिछले वाले के सारे उसको ऑर्डर्स को। तो मैं अभी आपको जस्ट दिखाने के लिए अभी मैं सेल पे क्लिक करूँगा और देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता। अब सेल के सारे ऑप्शन खुलते हैं नहीं खुलते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट टाइम का अच्छा, बाद औक़ात ना आप इस तरह का ये कोड डाल देंगे लेकिन वो काम नहीं करेगा। अच्छा, उसकी वजह ये होगी कि आपको जो मेटा ट्रेडर्स है उसको आपको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बाद औक़ात आप रीस्टार्ट करके भी देख लें, तो उस वजह से भी हो सकता है कि वो काम ना कर रहा हो। जैसे अभी हम लोग ये सेल का मैंने 2 बार ट्राई किया लेकिन ये काम नहीं कर रहा। तो हम इसको रीस्टार्ट करते हैं और रीस्टार्ट करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। बाय का बटन एक बार मैं फिर से ट्राई करूँ, बाय का बटन, यस, ये देखें बाय का बटन अभी भी काम कर रहा है। अभी मैंने फिर से ट्राई किया बाय का, तो बाय का काम कर रहा है, सेल का काम नहीं कर रहा। सेल के बटन में कुछ काम है, तो अभी उसी को फिर से ट्राई करते हैं। एक बार रीस्टार्ट मारते हैं और फिर देखते हैं कि ये हो रहा है नहीं हो रहा। ये मैंने विंडो क्लोज़ कर दिया, एक बार फिर मैं इसको खोलता हूँ। मेटा ट्रेडर सर्च किया, अच्छा, तो ये स्टार्ट होते ही मैं चेक करता हूँ कि ये अच्छा, ये देखें मैंने विंडो खुलते ही ना मेरा जो ऑटो ट्रेडर्स का बटन ऑन था, तो इसने ऑटोमेटिकली ये कर दिया। ये एक डिसएडवांटेज है मेटा ट्रेडर 4 का। तो आप मेक श्योर कीजिएगा जब भी आप मेटा ट्रेडर्स ऑफ करना चाह रहे होंगे तो इसको टर्न ऑफ कर दीजिएगा, इसको ऑन ना छोड़िएगा। तो वरना अगर गलत ट्रेड खुल गई तो आपका लॉस हो सकता है। तो ये भी अच्छा हुआ मैंने आपके सामने इसको ऑन नहीं किया था, ऑफ़ नहीं किया था, तो ताकि ये भी एक लर्निंग पॉइंट आ गया हमारे पास। खैर अभी मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। अभी हम लोग जो दूसरा बोट हम लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश की, जो कि चैट जीपीटी से हम लोगों ने उर्दू में समझने की कमांड दी थी। अब ये मैं एंटर कर रहा हूँ, लेट्स सी कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये काम नहीं कर रहा। अब हम क्या करेंगे, मैं वापस जाऊँगा चैट जीपीटी के पास और उससे जस्ट ऐसे ही बोलूँगा कि ये काम नहीं कर रहा। तो चैट जीपीटी देखते हैं क्या नया कोड देता है नहीं देता। लेट्स सी, ये सेल वाला कोड, ये कोड बोल देता हूँ, ये कोड काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं एंटर कर रहा हूँ, देखते हैं कि वो दोबारा क्या कहते हैं, दिस इशू विद द सेल कोड, लेट्स सी, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारा कोड जनरेट हो रहा है। तो ये कंप्लीट होते ही मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगा। या अगर इस बार भी नहीं होता तो फिर मैं इसको एक और कमांड दे दूँगा एक अलग तरीके से। इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करते ही मैं दोबारा जाता हूँ मेटा ट्रेडर पे। मेटा ट्रेडर पे जाते ही मैं F4 दबा रहा हूँ अगेन। F4 दबाते ही मेरे पास दोबारा कुछ इस तरह की विंडो खुल जाएगी, अगेन वही कमांड वाली, ठीक है। ये विंडो खुल गई। ये विंडो खुलते ही जो सेल वाला बटन ऑप्शन था, ये देखिए पहले से ही खुला हुआ है सेल वाला, ये काम नहीं कर रहा। इसको मैं अगेन सेलेक्ट ऑल करूँगा, जो मैंने वहाँ से कॉपी किया है इसको मैं इस पर पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करते ही मैं इसको कंपाइल कर दूँगा, ठीक है। कंपाइल होते ही इस बार भी इसमें कोई एरर्स नहीं आ रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा होगा। तो मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। कंपाइल करने के बाद मैंने इसको क्लोज़ कर दिया और इसके बाद मैं दोबारा एक्सनेस पे आता हूँ, एक्सनेस बोल रहा हूँ, मेटा ट्रेडर्स पे आता हूँ और अगेन इसको ट्राई करते हैं। अब काम करना चाहिए इसको। अब अगर नहीं करता तो
देखते हैं फिर अलग तरीके से हम उनको कमांड देंगे चैट जीपीटी को। ये इस बार भी काम नहीं कर रहा। मैंने जब भी अपना अब कोई बोर्ड बनाया है तो इस बार बाय का जो था वो फर्स्ट टाइम में बन गया, लेकिन मुझे 10 बार उनको समझाना पड़ा कि भाई चैट जीपीटी को, या तो मैं बहुत बुरा एक्सप्लेनर हूँ या तो वाकई में चैट जीपीटी में मसला था। तो खैर अभी हम वापस चैट जीपीटी पे जाते हैं। चैट जीपीटी पे जाने के बाद इसको वापस आगे हम कमांड देंगे दिस कोड इज़ स्टिल नॉट वर्किंग, ठीक है। तो या फिर इसको भी छोड़ दें, इसको मैं देखता हूँ जो शुरू में हम लोगों ने जिस तरह वो किया था ये ऑर्डर सही है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसको रिवर्स कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं इसको सेल के हिसाब से बना लेता हूँ। ये है और मैं इसको बोल रहा हूँ कि इसका ये साइज़ होना चाहिए, सही है। अब देखिए बाई की सूरत में 65,500 पे अगर हमने बाई किया, इससे ऊपर जाएगा तो इसका मतलब है हमने बाई पे। अगर मैं इसको 4 पे ले आऊँ 400, यानी कि हम लोग सेल पे जा रहे हैं, शॉर्ट पे जा रहे हैं। अगर मैं इसको फिर मैं रिवर्स कर देता हूँ, रिवर्स मैकेनिज्म, तो वो खुद समझ जाएगा कि बंदा जो है वो शॉर्ट का या सेल का कमांड चाह रहा है। इसको मैं 3 कर देता हूँ, इसको मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं 1 कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ। अब अगेन जो हम लोगों ने बाई किया वो 65,500 पे था और इस बार 65,300 पे के बजाय हम इसको 8 कर देंगे क्योंकि 65,500 से ऊपर है वैल्यू, ठीक है। अब इसको करते ही मैं इसको एंटर कर देता हूँ। इस बार उम्मीद है कि चैट जीपीटी हमें सही कोड देगा। तो वो कोड मिलते ही हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और देखते हैं कि हमारा बोर्ड काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कोड को कंप्लीट होने का इंतज़ार करते हैं। अच्छा, हमारा कोड हो गया कंप्लीट। अब हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट करते ही मैं दोबारा इसको मेटा ट्रेडर्स पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे आते ही मैं F4 दबा रहा हूँ, F4, और F4 दबाते ही आगे आपके पास इस तरह की विंडो खुल जाएगी। इस तरह की विंडो खुलते ही आपके पास जो सेल का था उसमें हम लोगों ने उसी कोड को जो हमने अभी कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V करके, ठीक है। देन अगेन कंपाइल करेंगे, देखेंगे एरर्स है या नहीं है। एरर्स नहीं है इसमें, वापस इसको क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करते ही हम लोग वापस आएंगे मेटा ट्रेडर्स पे। मेटा ट्रेडर्स पे आते ही मैं इसको अगर कमांड दे देता हूँ, ये पहले से ही कमांड्स सेल की खुल गई है। आई डोंट नो इस टाइम ये खुद से खुली है कि आप इसको देखते हैं, तो क्लोज़ करके देखते हैं कि ये बटन काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये हम लोग ड्रैग कर रहे हैं, ड्रैग करते ही लेट्स सी, ये देखें आपका बाय का ट्रेड भी काम कर रहा है, आपका जो सेल का बोर्ड है वो भी काम कर रहा है। तो मेटा ट्रेडर्स में कोई भी ऑर्डर आप मैनुअली करते हैं तो वो एक मुश्किल हो जाती है, और एक ही पॉइंट पे कभी कभी आपको इंस्टेंटली कोई सिग्नल मिल जाता है तो आप उस पर काम नहीं कर सकते। उसमें ये बोर्ड इस तरह का कारआमद होता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये एक लर्निंग पर्पज़ से था, लेकिन अगेन मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि चैट जीपीटी से आप ये काम तो ले सकते हैं, लेकिन जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, अगेन अगर आप मुस्लिम हैं तो मैं इसको जायज़ नहीं करार दे सकता। मेरी पर्सपेक्टिव से, मेरे नज़रिए से ये एक हराम काम है, हराम है। मतलब अगर मुझे काफ़ी लोग जो है वो दिखाते हैं, फतवा वगैरह बताते हैं कि फ़लाँ बड़े मौलवी का, बड़े मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का फतवा मौजूद है, फ़लाँ का मौजूद है। अगेन मैं बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव इसलिए नहीं कर रहा कि बड़े मौलवी हज़रात है तो मैं फतवे का यकीन नहीं करता, ऐसा नहीं है। मैं बड़े उलमाओं को बड़ा इज़्ज़त कदर करता हूँ, लेकिन लोग मिसयूज़ कर रहे हैं इस चीज़ का ना। ऐसा कोई फतवा मौजूद ही नहीं है। अगर है तो आप सामने ला के वो फतवा वगैरह ला दें। लेकिन अगेन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं क्यों डिसएग्री कर रहा हूँ, मैं बता देता हूँ मैं क्यों डिसएग्री कर रहा हूँ। इस चीज़ की नेचर ऐसा है ना, ये अगर आप ये ट्रेडिंग कर चुके हैं पहले से, या अगर आप थोड़े से ही बेसिक से ही वाकिफ़ है, तो आपको आइडिया होगा कि ये चीज़ ना आपको इंट्रोवर्ट की तरफ लेके जाता है। मतलब कि आप अगर इस पे लगे हुए हैं तो आप पूरी दुनिया से अपने आप को कट ऑफ करेंगे, सही है, जो कि ऐसी कोई एक्टिविटी इस्लाम अलाउ नहीं करती।
और सेकंड ये कि अगर आप इसमें गैम्बलिंग का फैक्टर बहुत है, मतलब आप ये नहीं कह सकते। एक तो एक चीज़ मिसाल के तौर पे अगर आपने 10 रुपए की ख़रीदी है, उसको अगर आप शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं? इस्लाम में इसकी कोई डेफिनेशन है ही नहीं। अगर आपने लेट से 10 रुपए की ख़रीदी है और उसको 5 रुपए में सेल करने में आपको फ़ायदा हो रहा है, ये कोई सेंस नहीं बनता मेरे हिसाब से। सही है, शॉर्ट की नहीं बनती। अगर आप कह रहे हैं नहीं मैं बाय भी ही कह लूँगा सिर्फ वो है, तो अगेन उसमें फिर दूसरा फैक्टर को मैं वो करूँगा जो कि सेल में भी बनता है वो, लेकिन वो ये कि अगेन उसमें गैम्बलिंग का फैक्टर आ जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि 110% जो है ये प्रॉफिटेबल होगा, लेकिन चलो लेट से आप मान लेते हैं कि आपकी कोई ट्रेड जो है वो नेगेटिव जाती ही नहीं, आप 100% प्रॉफिटेबल बंदे हैं, कोई भी ट्रेड आपकी नेगेटिव नहीं जाती, लेकिन स्टिल आप अगर वो करें ना, दिल पे हाथ रख के खुद से ये सवाल पूछें कि क्या ये नेगेटिव जा भी सकता है, वो लॉस हो भी सकता है। लेट से अगर आपने $50 इन्वेस्ट किए हैं और आप 40 उसको जो है ट्रेड पे लगा लेते हैं, तो आप हल्फन ये कह सकते हैं कि ये मेरा प्रॉफिट में ही जाएगा? नहीं कर सकते। और ये वो है ही नहीं, और आपके सारे पैसे चले जाएंगे, आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। ये ट्रेड जो है कतन हलाल नहीं है, हराम है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये एजुकेशन पर्पस के लिए ये चीज़ें सिखा रहा हूँ, लेकिन अगेन मेरा ये मोटिव नहीं है कि मैं आप लोगों को आरामखोरी आ रहा इस तरह की चीज़ें सिखा दूँ। मैं जस्ट ये समझा रहा हूँ कि ये चीज़ जो है वो हराम है, और हराम को हराम कहना ही एक मुसलमान मोमिन को ज़ेब देता है। अगेन ये जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए थी ये वीडियो, तो आई होप आप लोगों ने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। इसी तरह की वीडियो अगर आप मज़ीद देखना चाहेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।